डिफरेंशिएशन। इसमें से डिफरेंशिएशन मतलब होता है कि किसी चीज़ को एटलीस्ट तोड़ना, यानी एकदम से छोटे छोटे एकदम भागों में उसको फैक्टराइज करना, तोड़ना, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और इसका जस्ट उल्टा होता है, वो होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम पहले डिफरेंशिएशन समझते हैं क्या होता है डिफरेंशिएशन, और इसका सूत्र देखेंगे क्या होता है। तो हम कुछ सूत्र लिख रहे हैं, जैसे कि देखा जाए तो हम अगर लिखेंगे dx टू द पावर n और dx, यानी कि हम xn को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष, यानी विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सूत्र हो जाएगा nx और टू द पावर n+1, फिर हो जाएगा d टू द पावर x dx, इसका सूत्र हो जाएगा e टू द पावर x log अंडर बेस e a। फैक्टराइज करेंगे, जैसे कि अगर मान लीजिए हमको डिफरेंशिएट करना है, फाइंड dy by dx इफ y इक्वल्स टू 3x पावर 5। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अभी हम सूत्र पढ़े थे क्या कि dx टू द पावर n और dx। तो जब कोई भी चर रहेगा, कोई भी संख्या रहेगा, उसकी पावर कुछ n रहेगा चर पे, तो वो डिफरेंशिएट हम कैसे करते थे, n x और x टू द पावर n+1। उसी तरह से अब देखा जाए तो यहाँ है y इक्वल टू 3x टू द पावर 5। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष जो लिखना होता है, तो लिख देंगे dy बाई dx। और 3 के आगे कांस्टेंट टर्म है तो उसको हम कॉमन ले लेंगे, और ये हो जाएगा dx टू द पावर 5 dx। चूँकि 3 क्या है, चर नहीं अचर है, वो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब ये देखिए इस सूत्र में फिट बैठ रहा, x आ गया, x के ऊपर कुछ भी रह सकता है, y z a b c d कुछ भी, यानी कि x y कुछ रहेगा, u भी, और पावर में n की जगह पर कुछ अंक रहेगा पावर में, तो वो क्या कहलाएगा, तो 3 का 3 बाहर जो कॉमन लिए हैं, और सूत्र में क्या आ जाएगा कि पहले n का मान लिखना है। n का मान क्या है, 5, तो यहाँ इंटू में 5 आ जाएगा, और x का x रहेगा और एक पावर में घट जाएगा, यानी कि 5 माइनस 1, दैट इज़ 3 5 से 15 आ जाएगा, और x टू द पावर 4, इसका हो जाएगा ये आंसर। तो इसी तरह से हम कुछ बेसिस पे चलते हैं क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड में पूछे गए थे पिछले प्रीवियस ईयर में, जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, y इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस और चलते जा रहा था इस तरह से डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कब करना है, देखना, ध्यान से गौर करना है कि हम एक टर्म को अगर हम गायब भी कर देते हैं तो ये टर्म फिर क्या होता है, y के जैसा बनता जा रहा होता है। ठीक है, अगर हम इस टर्म को देखा जाए, अगर हम इसको देखेंगे, अगर हम इस टर्म को देखते हैं, तो अगर हम इसको भूल भी जाते हैं तो फिर क्या होता है कि ये टर्म देखिए फिर से वही क्या होता है, शुरू y जैसा आ जाता है मान, यानी y का मान फिर जैसा रख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसको, y इक्वल्स टू रूट अंडर साइन एक्स प्लस, और इसको फिर क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। ऐसे हमें फाइंड, ध्यान रखना कि हमें फाइंड करना है dy बाई dx। तो ये इतना आ गया। अगर हम रूट को हटा देंगे तो क्या होगा, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट क्या प्राप्त करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई। और डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट वही बात हो गई कि वाई स्क्वायर डिफ्रेंशिएट क्या होता है, 2y, और x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये dy बाई dx लिखाएगा इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x
प्लस और वाई का हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। तो हमें निकालना डी वाई बाई डी एक्स का मान, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान एक साइड कर लेंगे, तो इसको इधर लेते आते हैं। यहाँ आ जाएगा cos x। अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो मेरे पास बचेगा 2y माइनस 1 इक्वल्स टू cos x। इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा cos x बाय 2y माइनस 1। ये आंसर हो जाएगा मेरा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था भाई? दूसरा क्वेश्चन है हाँ, लिखा हुआ है इफ x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n equals to a to the power n, then find dy by dx, तो ये भी पूछा है dy by dx का मान निकालिए। सॉल्व करते हैं वैसे ही। तो ये क्या हो जाएगा, गिवन बाय दिया हुआ है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अभी हम जस्ट इसका सूत्र पढ़े थे, क्या होता है कि एन एक्स टू द पावर n माइनस 1 और ये हो जाएगा एन वाई टू द पावर n माइनस 1। और ये हम चूँकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये y है, तो ये लिखना पड़ जाएगा हमें डी वाई बाई डी एक्स। चूँकि x का टर्म रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन y के टर्म है तो y को x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो नीचे dx के फॉर्म में आएगा वो, और इसका हो जाएगा 0। तो इसको हम हल करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इसको उधर भेज देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एन एक्स टू द पावर n माइनस 1 और इधर आ जाएगा एन वाई टू द पावर n माइनस 1। अब हम इसको इधर लिखेंगे ऐसे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एन एक्स टू द पावर n माइनस 1 और नीचे आ जाएगा एन वाई टू द पावर n माइनस 1। ये एन से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 बाय वाई टू द पावर n माइनस 1। ये हो जाएगा मेरे पास आंसर, जो कि इसमें ऑप्शन ए नंबर सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका मान फाइंड कर लेंगे हम। डिफ्रेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू x, तो इसका 1 आ जाएगा और a 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। इसलिए हम लिख सकते हैं डी एक्स बराबर माइनस ए डी थीटा। उस तरह से वो
इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, y इक्वल टू x टू द पावर x। तो बोल रहा है देन तो हम लिखेंगे y इक्वल टू x टू द पावर x। और जब ऐसा टर्म दिखेगा कि सेम पावर सेम रहे कोई जिसका सूत्र नहीं हो पा रहा है यानी कि वो, तो उसको लॉग में ले लेंगे। ठीक है, और हम सूत्र में लिख दे रहे हैं कि अगर हम लॉग का डिफरेंशिएट करते हैं d log x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका होता है 1/x। तो इसको हम लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। इसमें सूत्र लिया गया था du इंटू वी। तो u को छोड़ो, v को डिफ्रेंशिएट करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें, फिर हम कर सकते हैं y का इनपुट कर सकते हैं यहाँ। क्योंकि y का मान क्या दे रखा था x टू द पावर x, तो पूरे को बदलना y के फॉर्म में, तो बदल सकते हो y के फॉर्म में। अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो लिख देंगे यहाँ log x प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा x टू द पावर x। चूँकि ये भी आंसर सही है, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है, ये दिया हुआ है, तो ये मानेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। अगला क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, यह है डी साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस 4x क्यूब। ये क्वेश्चन देखने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, बट फिर भी इसको आसान हम कर सकते हैं तरीका से। देखा जाए तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ये सूत्र के सारे चलेगा। तो गिवन बाय क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, है ना, ये दे रखा है। इसको हम कन्वर्ट करते हैं। अगर देखा जाए एक सूत्र होता है, पढ़े होंगे, साइन है तो साइन के फॉर्म में रखेंगे। ठीक है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू साइन 3 थीटा, ये सूत्र होता है। तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि x का मान अगर हम साइन थीटा मान लेते हैं तो हमें ये सूत्र मिल जाता है, और इसको कुल मिला करके ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो आराम से पुट करेंगे। लिखो
वी पुट x इक्वल टू साइन थीटा। अच्छा एक बात और है कि x इक्वल टू साइन थीटा लिखना है तो फिर थीटा का मान अगर निकालना चाहे तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। अब इसको देखा जाए तो क्या आएगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब देखा जाए तो क्या होगा, साइन इनवर्स इसका तो मान पूरा आ गया साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा। अब पूरे हल करेंगे तो आएगा 3 थीटा। चूँकि हम क्या पढ़े थे, हमने पढ़ा था ये इन्वर्स फंक्शन में साइन इन्वर्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स, यानी सेम अगर रहेगा और यहाँ जो एंगल रहेगा वही इसका आंसर हो जाता है। तो वही बात यहाँ हो रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिख सकते हैं इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 थीटा। तो लिखेंगे डी 3 थीटा अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये भी है कि 3 और थीटा का मान निकाल चुके हैं, साइन इनवर्स एक्स। तीन क्या दिख रहा है, कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, तो इसको कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स। और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते ही होंगे, 1/2 अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 3/1 माइनस ये आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ ऐसे, अगला क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट नहीं किया है, क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन है डी साइन 3x इंटू कॉस 5x। देखो जब भी क्वेश्चन देखो तो कुछ मन में चलना चाहिए, और मन में चलेगा तभी जब हम कुछ फार्मूलाज याद रखेंगे तब, ठीक है। तो हम इस फार्मूला को, हमको लग रहा है कि ये साइन सी या फिर साइन ए इंटू साइन बी या फिर साइन ए इंटू कॉस बी के फॉर्म में जाएगा, इस तरह के फॉर्म में। तो साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ देखा जाए सिर्फ 2 की कमी है, 2 नहीं है इसके पहले, तो हम क्या करें, 2 लगा देंगे, क्या दिक्कत, लगाते हैं 2। क्या लिखेंगे, पर इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है साइन 3x इंटू कॉस 5x। इसको अगर हम 2 से गुना कर दें, 2 से भाग कर दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती है शायद, क्योंकि कटने पर फिर उतना ही आ जाएगा और मेरा काम भी बन जाएगा। तो लिखेंगे 1/2 और ये चल जाएगा सूत्र में 2 साइन ए इंटू कॉस बी। क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ए और प्लस बी, 3x प्लस 5x। और लिख देंगे यहाँ साइन ए माइनस बी, है ना। यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 5x। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 साइन 8x और प्लस साइन माइनस 2x। एक सूत्र और पढ़े होंगे आप, ये होता है साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू हो जाता है -12 हो जाता है साइन थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए एंगल माइनस में तो माइनस हम बाहर कर सकते हैं 1/2। और ये ध्यान रखना कि 1/2 पूरे पे गुना होगा, पूरे के लिए ये गुना, साइन 8x माइनस साइन 2x। अब हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं d 1/2 कॉमन ले लेते हैं, d साइन 8x dx
माइनस डी साइन 2x अपॉन dx। फिर क्या होगा, 1/2 तो यहाँ आ जाएगा, साइन 8x को लिख सकते हैं, माइनस कॉस हो जाएगा, माइनस कॉस 8x, सॉरी साइन का कॉस हो जाएगा 1/2 कॉस 8x, और फिर 8x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 8 आ जाएगा। उसी तरह से साइन का निकालेंगे यहाँ भी तो आएगा cos 2x इंटू 2। दिस इम्प्लाइज अगर 8 और 2 से हम 2 कॉमन ले लें तो ये 2 शायद निकले कट सकता है बाहर, तो यहाँ आ जाएगा 4 cos 8x माइनस cos 2x कैंसल। दिस इम्प्लाइज 4 cos 8x माइनस cos 2x। ये मेरे पास आंसर हो जाएगा, और आंसर मिल चुका भी है, 4 cos 8x माइनस cos 2x। तो बस इतना ही डिफरेंशियल था। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, वो भी बना ही देता हूँ, वो भी सबसे इजी है। एक और क्वेश्चन है, d cos x क्यूब बाय dx, d cos x क्यूब बाय dx। इसको डिफ्रेंशिएट करते रहो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। d cos x क्यूब बटे dx क्यूब और dx क्यूब बटे dx। तो cos का तो आएगा माइनस में sin x क्यूब, और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 3x²। जब हल करेंगे तो आएगा -3 sin, या फिर -3x² sin x क्यूब। ये आंसर हो गया। चलिए, तो क्वेश्चन सारा सॉल्व हो गया है, और फिर मिलते हैं इसी तरह से नई वीडियो लाते रहेंगे हम शॉर्ट, और हल करेंगे समस्या के लिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय।